Hello dear student, today we start exercise 13.3 question number 9. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल. एक फार्मर है, किसान है, जो एक 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर वाले पाइप को, पाइप किसके फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उस पाइप को कैनाल से कनेक्ट करता है. ठीक है ना, उस पाइप को कैनाल से कनेक्ट करता है. कैनाल मतलब नहर से कनेक्ट करता है. फिर उस पाइप से क्या आता है बच्चों, पानी आता है. ठीक है ना. और क्या कह रहा है, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक. और फिर उस पानी को, उस पाइप के द्वारा वो पानी कहां गिरता है, सिलेंड्रिकल टैंक में गिरता है. मतलब फार्मर कनेक्ट करता है पाइप को जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है. कहां से, फ्रॉम ए कैनाल, कैनाल से. और किस में कनेक्ट करता है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट करता है, जो कि उसके खेत पर है, इन हर फील्ड. क्लियर बच्चों, जो कि उसके खेत में है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जिसकी जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, एंड 2 मीटर डीप, और जो 2 मीटर गहरा है. इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. अगर पाइप से जो पानी है वो कितना, 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से फ्लो होता है, बहता है. मतलब 1 घंटे में कितना पानी बहता है, 3 किलोमीटर पानी बहता है. तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. तो कितने समय में टैंक जो है पूरा भर जाएगा, आपने ये निकालना है. बच्चों देखिए, ध्यान से समझिए. जैसे ये आपका कोई टैंक है, ध्यान से समझिएगा फिगर को. ये कोई सिलेंड्रिकल टैंक है. ठीक, ये एक आपका सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है बच्चों. अब इस सिलेंड्रिकल टैंक में एक पाइप कनेक्ट है. इस सिलेंड्रिकल टैंक से एक पाइप कनेक्टेड है. मतलब इसमें हमने एक पाइप कनेक्ट किया, और वो पाइप कहां से कनेक्टेड है, कैनाल से. ठीक है, कैनाल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाइप तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि पाइप से ही इस टैंक पर पानी गिरेगा. तो देखिए यहां पर मैंने एक पाइप बना दिया बच्चों, इस तरीके से एक पाइप बना दिया. ठीक, पाइप भी किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा. क्लियर. अब देखो क्या हो रहा है, यहां से पानी फ्लो हो रहा है. ये कैनाल है, कैनाल से पानी आया, मतलब ये कैनाल से कनेक्टेड है ये पाइप. तो यहां से पानी आया. ठीक, इस तरीके से पानी आया, और पानी जैसे ही यहां पहुंचा, यहां के बाद कहां गिरा, सीधे आपका इस टैंक में गिरा. क्लियर. ये पाइप इस तरीके से कनेक्टेड है कि कैनाल से पानी आया इस पाइप के थ्रू, और कहां पर गिरा, इस टैंक पर गिरना शुरू करा. मतलब जिससे ये टैंक आपका क्या होने लगा, भरने लगा. तो हमने ये निकालना है कि ये टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा. ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो कितने समय में पूरा भर जाएगा, आपने ये निकालना है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना. तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है, जो जो आपको गिवन है, पहले वो लिखना शुरू करो. देखो बच्चों, गिवन क्या है. देखो इस सिलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर दे रखा है 10 मीटर. देखो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर दिया है ना, 10 मीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक की जो रेडियस होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, 10/2, दैट इज कितना, 5 मीटर. मतलब ये जो रेडियस है बच्चों इसकी, वो कितनी मिल गई आपको, 5 मीटर मिल गई. अच्छा, दूसरा, ये सिलेंड्रिकल टैंक कितना मीटर गहरा है, 2 मीटर गहरा है. मतलब गहराई का मतलब है ये कितना मीटर गहरा है, 2 मीटर गहरा है. मतलब इस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट आपको दे रखी है कितना, 2 मीटर. तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ये रेडियस तो हमने r1 मान लिया. तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक h1 हमने मान लिया बच्चों कितना, 2 मीटर. ये भी आपको दे रखा है. अब देखिए उसके बाद इस पाइप की डायमीटर भी तो दे रखी है ना. इस पाइप की इंटरनल डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर. मतलब ये पूरा 20 सेंटीमीटर है. तो देखो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप,
जो सिलेंड्रिकल पाइप है बच्चों, उसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ऊपर सारा मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 100 से क्या करना पड़ता है बच्चों, डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेडियस R2 कितना निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 मीटर। क्लियर। तो इसकी रेडियस तो मिल गई बच्चों, डायमीटर कितनी थी इसकी, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी मिल गई 1/10 मीटर। क्लियर। क्या इस पाइप की लेंथ मालूम है, इस सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ, मतलब इस सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट मालूम है, लेंथ यही तो होती है ना, क्या हाइट आपको मालूम है, जितना पानी इस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर से बह रहा है, यहां से यहां पहुंचने पर जितना पानी बह रहा है वही तो इसकी लेंथ होगी। क्लियर। हमें दिया तो नहीं है लेकिन हमें एक चीज दे रखा है, क्या, इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पानी इस पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से फ्लो होता है, रेट ऑफ वाटर फ्लोज, वाटर फ्लोइंग, ठीक, 3 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। जो पानी बहने की दर है बच्चों वो कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मतलब 1 घंटे पर इस पाइप से कितना पानी बहता है, 3 किलोमीटर पानी बहता है। मतलब 1 आवर में यहां से यहां पानी पहुंचने पर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। वाटर यहां से यहां पहुंचने पर कितना किलोमीटर डिस्टेंस करता है, कवर करता है 1 आवर में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। देखो यहां से यहां पहुंचने पर वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, यही तो उस सिलेंड्रिकल पाइप की क्या है, लेंथ है, जिसको आप सिलेंड्रिकल पाइप की क्या कहोगे, हाइट कहोगे। यही तो होती है ना हाइट, यही तो हाइट है सिलेंड्रिकल पाइप की, वो ऐसे है तो यही तो इसकी हाइट होगी। और इसकी हाइट कितनी होगी, जितना वो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर 1 घंटे में, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है लेंथ या फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में इसकी जो हाइट है वो कितनी हो रही है, 3 किलोमीटर। इसको हम H2 मान लेते हैं, तो H2 आपको कितना दे दिया बच्चों, 3000 मीटर। H2 नहीं मानते हैं अभी, क्योंकि ये तो मैं केवल 1 घंटे में निकाल रहा हूं ना। 1 घंटे में इसकी पाइप, इस पाइप की लेंथ इतनी हो रही है। हमने तो ये देखना है कि ये कितने घंटे में ये आपका क्या हो जा रहा है, ये टैंक आपका फुल हो जा रहा है। हमने ये निकालना है कि कितने घंटे में ये जो टैंक है वो फुल हो जा रहा है। 2 तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसको हाइट मान लेते हो तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो, माना हमें ये नहीं पता कि इस पाइप से जो पानी आ रहा है बच्चों, वो टैंक को कितने समय में भर दे रहा है, वो हमें नहीं मालूम। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, कितना घंटा भी हो सकता है, हमें वो मालूम नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, लेट cylindrical pipe filled that cylindrical tank in T hours। मान लिया ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो इस सिलेंड्रिकल टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, T आवर्स में भर रहा है। मान लिया कितने आवर्स में भर रहा है, T आवर्स में भर रहा है। क्लियर। सपोज कर लिया कि इतने आवर्स में भर रहा है। अब वो T आवर्स कितना भी हो सकता है, हाफ आवर्स भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है, 2 आवर्स भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। आप उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब वही हमने निकालना है कि वो T कितना होगा। निकालना क्या है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में ये टैंक पूरा भर जाएगा। तो मान लिया T आवर्स में इस पाइप से निकलने वाला पानी इस टैंक को पूरा भर दे रहा है। तो बच्चों T आवर्स में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा, T आवर में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा, T आवर्स में जितना इस पाइप का वॉल्यूम होगा उतना पानी इस पाइप से निकलेगा। ठीक है ना। और वो पूरा का पूरा पानी किस में जा रहा है, इस टैंक में जा रहा है।
और वही टी आवर्स में यहां से निकला हुआ पानी इस पूरे टैंक को भर दे रहा है। मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू टी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। टी से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 आवर में नहीं कह रहा है, कितने आवर में, टी आवर में कह रहा है, तो आप टी से मल्टीप्लाई करो या तो ऐसे निकालो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो जो मैंने हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 1 आवर में निकाली है बच्चों 3000 मीटर, क्योंकि ये जो पाइप है वो इस टैंक को टी आवर में फिल कर रहा है, तो आप सिलेंड्रिकल पाइप की जो लेंथ है या जो हाइट है वो टी आवर में निकाल लो, फिर आपको टी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्ट क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। आ रही है ना बात समझ में। तो एक चीज दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो तरीका पसंद है आप उससे करिए। जैसे मैं तो यहां किससे करता हूं, ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर लिख दिया ना, तो अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इन टी आवर्स में जो सिलेंड्रिकल पाइप की जो लेंथ होगी, 1 आवर में कितनी है हाइट, 3000 मीटर, तो टी आवर में कितनी हो जाएगी, 3000 को टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3000 इंटू टी मीटर। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर H2 न भी मानो तो चल जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। H2 यहां पर मान लो। अगर आप उस मेथड से बनाओगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, तब आप H2 यहीं पर मान लेना। अगर यहां मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ गया ना बच्चों कैसे किया, ठीक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये 1 घंटे में सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट है, तो टी आवर्स में, क्योंकि टी आवर्स में ये पाइप इसको फिल कर रहा है, तो टी आवर्स में इसकी कितनी लेंथ होगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी आवर्स में पानी यहां से यहां पहुंचने पर। 1 घंटे में तो 3000 मीटर कवर कर रहा है, तो टी आवर्स में कितना कवर करेगा, ये वाटर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 3000 इंटू टी। तो टी आवर्स में इस सिलेंड्रिकल पाइप की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3000 इंटू टी मीटर। क्लियर बच्चों। अब देखिए बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, जितना आपको गिवन था बच्चों उन सब का यूज आपने कर दिया है। अब आपका सीधे आंसर निकलना है। तो आंसर कैसे निकलेगा, अब कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। मैंने क्या कहा, टी आवर्स में ये पाइप इस टैंक को पूरा भर दे रहा है, मतलब टी आवर्स में इस पाइप से निकलने वाला पानी इस टैंक को पूरा भर दे रहा है। क्लियर बच्चों। टी आवर्स में जितना पानी इस टैंक से इस पाइप से निकलेगा उतना पानी इस टैंक में गिर रहा है, और जिससे ये टैंक पूरा भर जा रहा है। तो टी आवर्स में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा, टी आवर्स में जितना इस पाइप का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वो सारा का सारा पानी इसमें गिर रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि टी आवर्स में इससे निकलने वाला पानी और वो पूरा का पूरा पानी इस सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है और इस सिलेंड्रिकल टैंक को भर दे रहा है। तो टी आवर्स में जितना इस पाइप से पानी निकल रहा है उतना पूरा का पूरा पानी टी आवर्स में इस सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है बच्चों वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गई ना। तो टी आवर्स में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा, जितना इस पाइप का वॉल्यूम होगा। तो क्या लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्यों हुआ, समझ में आ गया ना। टी आवर्स में इस सिलेंड्रिकल पाइप से निकलने वाला पानी और इस टैंक का पानी, जितना इस टैंक में पानी होगा वो दोनों की मात्रा इक्वल होगी, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंड्रिकल पाइप के लिए रेडियस कितनी मान रखी है, R2, तो R2 का स्क्वायर, हाइट कितनी मान रखी है, H2, तो H2। सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच, उसके लिए रेडियस R1 और हाइट कितनी मान रखी है, H1 मान रखी है। तो देखो बच्चों पाई से पाई क्या हो गया, सबसे पहले कैंसिल। क्लियर, ठीक। अब देखिए R2 का स्क्वायर, R2 कितना दे रखा है 1/10, तो R2 की जगह में 1/10 का होल स्क्वायर। बच्चों H2 कितना दे रखा है, H2 दे रखा है 3000 इंटू टी मीटर, तो 3000 इंटू टी यानी 3000 टी हो गया।
इक्वल्स टू R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है बच्चों 5 मीटर रेडियस, तो 5 का होल स्क्वायर, और H1 कितना दे रखा है बच्चों 2 मीटर, तो यहां पर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1/10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/100 इंटू 3000 t, ठीक, इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर 25 इंटू कितना 2। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना, तो कितना आ गया 30t, क्योंकि 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 30t इक्वल्स टू 25 2 जा कितना आ गया 50। क्लियर। अब देखिए बच्चों ये t के साथ 30 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो t इक्वल्स टू 50/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5/3 आवर। कहने का मतलब है जो ये पाइप है इससे निकलने वाला जो पानी है वो कितने आवर्स में इस टैंक को फिल करेगा, 5/3 आवर में इस टैंक को फिल करेगा। अगर आप मिनट में निकालना चाहते हैं तो देखो बच्चों ध्यान से 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/3 आवर। ये देखो 1 आवर इक्वल्स टू कितना 60 मिनट, तो 5/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। ये 5/3 को मैं ये लिख सकता हूं ना 5/3 इंटू 1 आवर लिख सकता हूं, 5/3 आवर को 5/3 इंटू 1 आवर, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो इस 1 आवर की जगह में मैंने 60 मिनट लिख दिया। ठीक। देखो बच्चों 3 से ये कितने बार कैंसिल 20 बार कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 20 इंटू 5 कितना 100, तो कितना मिनट आ गया बच्चों 100 मिनट आ गया। तो ये जो पाइप है वो 100 मिनट में इस टैंक को पूरा भर देगी। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कैसे निकाला बच्चों समझ में आया ना। देखो बस समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपने क्या है इसको समझना पड़ेगा। ध्यान से समझो। इसमें क्या दे रखा था कि एक फार्मर ने एक सिलेंड्रिकल पाइप को कैनाल से कनेक्ट किया था और कैनाल से कनेक्ट करा था और फिर उसको कहां जोड़ा था सिलेंड्रिकल टैंक में जोड़ा था जो उसके खेत में था। ठीक। सबकी डायमीटर दी थी, सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट भी दी थी। ठीक। लेकिन सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट नहीं दी थी, लेकिन यह दिया था कि इस सिलेंड्रिकल पाइप से 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी बह रहा है। मतलब ये जो वाटर है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कहने का मतलब है यहां से यहां पहुंचने पर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर 3 किलोमीटर, तो वही उसकी हाइट है। तो हाइट कितनी हो गई इस सिलेंड्रिकल पाइप की 1 घंटे में 3000 किलोमीटर। ये तो 1 घंटे में, हमने तो ये निकालना है कि कितने घंटे में ये पाइप इस टैंक को पूरा भर देगा। तो मान लिया t आवर्स में ये पाइप इस टैंक को पूरा भर देगा। तो t आवर्स में इस सिलेंड्रिकल पाइप की कितनी हाइट हो जाएगी, उसको 3000 को t से मल्टीप्लाई कर दिया, बस जितना दिया है हो गया। अब देखो t आवर्स में इस पाइप से निकलने वाला पानी इस टैंक को पूरा भर दे रहा है, तो t आवर्स में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा जितना इस पाइप का क्या होगा वॉल्यूम होगा, और वही पूरा का पूरा पानी इस टैंक में जाकर इस टैंक को भर दे रहा है। तो इस टैंक में कितना पानी होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसी पाइप से निकलने वाला पानी t आवर में इस टैंक को भर रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। t आवर्स में यहां से निकलने वाले पानी की क्वांटिटी और यहां से यहां भरने वाले पानी की क्वांटिटी, इस टैंक में आने वाले पानी की क्वांटिटी सेम होगी, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो बस फॉर्मूला यूज करो, t की वैल्यू निकाल लो। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट आपकी ये एक्सरसाइज 13.3 एंड होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे।